तो ये सारी चीजें हमारी इतनी हो गई। हमको क्या करना था, यहाँ पर एरर फाइंड आउट करना था। एरर हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर हमको पूरा ऐसे ही लिखना है तो यहाँ पर एक्सट्रीम की जगह क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली लिखना है, एक्सट्रीमली हॉट ऐसे लिखकर खत्म कर देना है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या दिया हुआ है, देखिए आप लोग को पढ़ना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रीड द स्ट्रैक एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। आपको ये स्ट्रैक पढ़ना है और एक्टिविटीज जो दी हुई है इसको करना है। आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ये बोला जा रहा है कि मैं जो है बिलीव नहीं करता हूँ राइट डिसीजन पर। आई टेक डिसीजन, मैं डिसीजन लेता हूँ। आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। मैं डिसीजन लेता हूँ और लेने के बाद उसको क्या करता हूँ, राइट करता हूँ। ओके, वन ऑफ देम मेक देम राइट। ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मैं उसको राइट कर देता हूँ। वन ऑफ द रतन टाटाज इंस्पायरिंग वर्ड। और ये जो डायलॉग है, ये जो सेंटेंस है, ये किसके हैं, रतन टाटाज के हैं। ये जो सेंटेंस है, जो जुमले हैं, डायलॉग है, उसकी वजह से पोएट जो राइटर है वो क्या कह रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होता हूँ। विच मेड मी ड्रीम बियॉन्ड शैडो। और ये क्या होता है, मेरी लाइफ में एक तरीके से बहुत ही अच्छा शैडो है। आई फील फॉर्चुनेट, मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूँ। डेट आई डिस्कवर्ड हिम इन दी अर्ली स्टेज ऑफ माई लाइफ। और मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ क्योंकि मैं ये बहुत ही अच्छी, मतलब कम एज में ही, अर्ली एज में ही, जल्दी ये जो डायलॉग है, मेरे को ये डायलॉग मिल गया। एंड नाउ आई एम यूजिंग हिज टीचिंग टू मूड माई फ्यूचर द वे आई वेंट। मतलब मैं अब क्या कर सकता हूँ, अपने फ्यूचर को वैसे ही बना सकता हूँ, तैयार कर सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। ओके, इवन दो रतन टाटा वॉज बोर्न इन अ वेरी पुश फैमिली। और जो ये है, रतन टाटा जो है बहुत ही पुश फैमिली, मतलब शानदार फैमिली से थे ऑफ इंडिया के। ही नेवर टुक मनी एंड पावर ऑफ ग्रांटेड। वो उन्होंने कभी मतलब ऐसा नहीं किया, ठीक है, कभी घमंड पैसे का और ये सारी चीजें नहीं थी उनके पास। ही ग्रेटिट्यूड फ्रॉम रिवेडल कंट्री फ्रॉम दी न्यूयॉर्क। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर से वापस से स्टार्ट करते देखते हैं। इवन दो रतन टाटा वॉज बोर्न इन वेरी पुश फैमिली, ठीक है, वो बहुत शानदार फैमिली में थे इंडिया के। ही नेवर टुक मनी एंड पावर फॉर ग्रांटेड। उनको पैसे वगैरह का कभी उन्होंने घमंड नहीं किया। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम रिवरडेल कंट्री फ्रॉम न्यूयॉर्क। उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन जो था, जो ग्रेजुएट उन्होंने किया था, वो कहाँ से किया था, न्यूयॉर्क से किया था। ठीक है, कौन सी कंट्री थी, यहाँ से करके उन्होंने रिवरडेल से किया था, और कंट्री कौन सी थी अपनी, फ्रॉम दी न्यूयॉर्क। रतन टाटा बिगेन हिज करियर इन द टाटा ग्रुप वर्किंग ऑन द शॉप फ्लोर ऑफ टाटा स्टील। उन्होंने अपना जो करियर था स्टील कहाँ से स्टार्ट किया था, वो टाटा स्टील से स्टार्ट किया था। After working his almost 10 years, he was appointed as the director in charge of the National Radio of Electronic Companies Limited, NELCO, in order to help struggling France finance। ठीक है, तो जो अपना उन्होंने स्टार्टिंग किया था, 10 इयर्स का वर्किंग किया, 10 ईयर की वर्किंग करने के बाद अब वो जो है ये कंपनी में आ गए थे, नीलको कंपनी जो थी उसके अंदर आ गए थे, मतलब नेशनल रेडियोज की जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी इसमें आए थे, और उन्होंने बहुत स्ट्रगलिंग किया था फाइनेंस के लिए। ही वर्कड हार्ड बिल्डिंग अ बेटर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन, बट द इकोनॉमिक्स रिसेशंस एंड यूनियन स्ट्राइक prevent him from achieving success, and this success helped Tata to be appointed as the chairman of the Tata Group companies। अब देखो इतने ज्यादा वो हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनको उनकी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए कुछ चीजें जो है स्ट्रगलिंग आ रही थी, उनको स्ट्राइक बनी हुई थी, कुछ चीजें जो थी नहीं कर पा रहे थे, वो स्ट्रगल आते जा रहा था, मतलब कुछ ना कुछ हेडल्स आ रहे थे। He started with a very basic job
इन हिज फादर्स कंपनी, और उन्होंने अपनी फादर्स की कंपनी में क्या किया था, बहुत ही स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। टुडे ही ओन $1 बिलियन कंपनी, और आज जो है उन्होंने कैसी कंपनी बना ली, $1 बिलियन कंपनी जो है आज उनकी है टाटा। ठीक है, तो द टैग ऑफ ग्रेटनेस does not come without making any sacrifice, and this tag on Ratan Tata suit to its best। क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो रतन टाटा है, ये जो सेंटेंस है ना वाकई में बहुत ही फैक्ट सेंटेंस है कि कुछ भी चीजें जो होती है हमको विदाउट सैक्रिफाइस के कुछ भी नहीं मिलता है। और ये सेंटेंस जो है किसके ऊपर सूट करता है, रतन टाटा के ऊपर बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि उन्होंने जो है इतनी स्ट्रगलिंग किया है, बहुत सारे सैक्रिफाइस उन्होंने दिया है। टाटा ग्रुप लॉन्च इट्स पैसेंजर कार टाटा इंडिका। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक जो है पैसेंजर कार जो है लॉन्च किया था, और नाम क्या था उसका, टाटा इंडिका। इन ईयर 1998 में किया था, 98 में। बट टाटा इंडिका वॉज फेलियर इन इट्स फर्स्ट ईयर। अब वो जो है स्टार्टिंग में वो क्या थी, फेलियर थी, मतलब वो नहीं चल पाई थी इतना। एंड एक्सपेरिमेंट सीम्स टू बी फेलिंग, और ऐसा लग रहा था कि मतलब वो पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे। मैनी पीपल स्टार्टेड, बहुत सारे लोगों ने क्या स्टार्ट किया है हमको देखना है अभी। क्या स्टार्ट करने के लिए बोला गया है, एडवाइजिंग, मतलब बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दिया। क्या दिया, रतन टाटा डैड ही शुड सेल दी पैसेंजर कार बिजनेस। अब वो क्या बोल रहे थे कि अपने जो है कार जो है इसको क्या कर दो, सेल कर दो, बेच दो, मतलब के जो प्रोजेक्ट जो भी बनाया गया है उसको सेल कर दो। रतन टाटा ऑल्सो एग्रीड टू हिज दी प्रपोजल वॉज गिवन टू फोर्ड, यानी उन्होंने अग्री भी कर लिया था कि ठीक है अब हम क्या करेंगे, उसको बेच देंगे। ठीक है, उन्होंने ये चीज को अग्री भी कर लिया था। किसको देंगे ये प्रपोजल, टू गिव अ फोर्ड। दे शोड इंटरेस्टेड टू, वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे थे। ठीक है, उनको भी इंटरेस्ट था क्योंकि वो चल नहीं रही थी ना। द 3 hours मीटिंग एट फोर्ड, मतलब ये कोई बंदे का नाम है, उसने हेडक्वार्टर के अंदर जो है क्या किया था, यहाँ पर मीटिंग चली थी। ठीक है, डायरेक्टर्स की। तो वो चेयरमैन जो थे, चेयरमैन ऑफ फोर्ड्स, कौन था, फोर्ड्स कौन थे, बिल फोर्ड्स थे। सेड टू रतन टाटा, बात चली वहां पर 3 घंटे तक का। तो अब क्या बात हुई थी वहां पर, देखो, वाई डिड यू एंटर दी पैसेंजर कार बिजनेस व्हेन यू वर नॉट नोइंग ऑफ इट। तो फिर तुम जो है पैसेंजर कार के अंदर एंट्री क्यों मारे जब तुमको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। इट विल बी अ फेवर इफ वी बाय दिस बिजनेस फ्रॉम यू। और बहुत हार्ड सेंटेंस उन्होंने कह दिया कि हम तुम पर एहसान करेंगे, मतलब एहसान कर रहे हैं, अगर हम तुमसे ये जो है अप्रूवल जो आप दे रहे हो, अगर हम ये ले लेंगे तो हम तुम पर क्या करें, मतलब हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। मतलब बहुत अजीब बात बोल दिया। अब रतन टाटा डिसाइड कर लिए, रतन टाटा टू डिसाइड टू मूव बैक होम, वो वापस आ गए, कुछ नहीं बोले। वाइल ट्रैवलिंग ही वॉज वेरी टेंस एज द फीलिंग ऑफ बीइंग इंसल्ट, और सच में उनको ऐसा लगने लगा कि मुझे मतलब इंसल्टिंग फील होने लगी। वॉज ऑन हिज माइंड, उनके माइंड में ये सब चल रहा था। आफ्टर अर्लियर फेलियर्स टाटा मोटर did well with its business of passenger cars, but it in the same period Ford did very bad। ठीक है, अब ये जो है यहाँ से चलो ठीक है, अब वो वेलकम करने लगे, लोग अच्छे से चलने लगे, किसकी, टाटा कंपनी, मतलब ये जो रतन टाटा का था, कार अच्छे से जो है वो ठीक हो गया, अच्छा चलने लगा। फिर लेकिन 2000 कितना, इन 2008 when Ford was on its way to bankruptcy। अब इनका क्या हो गया कि इनकी जो कंपनीज थी वो खसारे में आ गई, नुकसान होने लगा। टाटा ग्रुप अफोर्ड टू बाय इट्स लग्जरी कार ब्रांड, जो ब्रांड थी जगुआर थी, और ठीक है जो ब्रांडेड कार थी जैगुआर थी और लैंड रोवर थी। क्या हुआ, सामने से ये इन्होंने बोला, ऑफर दिया, किसको, जो अपने बिल फोर्ड्स थे उनको ऑफर दिया कि हम तुम्हारा जो है
प्रपोजल खरीदने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होने लगी थी ना। अफोर्ड, ठीक है, वो अफोर्ड कर लेंगे, अफोर्ड टू बाय लग्जरी कार ब्रांड, वो ले लेंगे उनसे। तो फिर फोर्ड अराइव्ड इन मुंबई, अब फोर्ड क्या करे, मुंबई आए फॉर द मीटिंग के लिए। इन द मीटिंग बिल फोर्ड, अब ये मीटिंग में उन्होंने क्या कहा, सेड टू रतन टाटा को क्या बोले, यू आर डूइंग अ बिग फेवर फॉर अस बाय बाइंग, ठीक है। अब यहाँ पर भी उन्होंने एक सेंटेंस बोला, क्या बोला कि अब तुम मुझ पर खरीद कर एहसान कर रहे हो। कौन सी कार थी अपनी, जैगवार थी और लैंड रोवर थी। इज नाउ ओन्ड बाय टाटा ग्रुप एंड इट इज करंटली मेकिंग प्रॉफिट, और अभी भी मतलब वो क्या है कि वो अच्छी खासी जो है टाटा कंपनी के बारे में आप कुछ जानते हो कि अभी वो कैसा प्रॉफिट्स में है, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, नंबरिंग जो है डालनी है। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज पर देयर एक्यूरेंस इन दी स्ट्रैक, ओके, आपको दिए हुए हैं। और एक चीज और याद रखना, आप लोग को पेपर में ऐसे ही डायरेक्टली आंसर अगर आप लोग लिख दोगे कि नंबर 2, 3, 4, 1 और ये जो सेंटेंस है यू विल नॉट मेक दिस सेंटेंस, तो ये पूरा गलत हो जाएगा। आपको पूरे सेंटेंस को मतलब वापस से अगेन लिखना है, सिर्फ नंबर लिख कर नहीं छोड़ना है। तो नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये है, नंबर 4 पे ये है, नंबर 1 पे ये है। तो आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली डालना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग डालोगे। और जैसे मान लो कि नंबर 1 पर डी है तो यू विल राइट लाइक दैट डी, बस खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबर 2 पे ए है, लिख दोगे इस तरीके से, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपको पूरे सेंटेंस लिखने पड़ेंगे, ओके। और ये जो है सारे सेंटेंसेस जो है आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, ये पैसेज जो दिया हुआ है उसके अंदर इजीली मिल जाएगा। और ये पूरा लाइन बाय लाइन मैंने ट्रांसलेट करके आपको बता दिया है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देखो एक्सप्लेनेशन करना है। द राइटर सेज, ठीक है, राइटर ने क्या बोला था, आई डोंट बिलीव इन मेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। मैं बिलीव नहीं करता हूँ सही डिसीजन लेने में, मैं डिसीजन लेता हूँ उसको सही कर देता हूँ। तो आपको एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करोगे आप लोग, इसके अंदर देखो मैंने पॉइंट लिख कर दिया है, पॉइंट आपको दिख रहे होंगे इजिली। द राइटर सेज सो बिकॉज ही हैज गुड कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। सबसे पहली चीज तो ये कि उसके पास, राइटर के पास क्या है, डिसीजन जो है लेने का जो है मतलब यानी उसको सही डिसीजन लेने की कैपेसिटी है उसके पास। नंबर 2, he also has a lot of confidence, कॉन्फिडेंस है जब भी तो वो इतनी डायरेक्ट से अच्छे से बोल रहा है। he has positive attitude, उसके पास क्या है, पॉजिटिव क्या है, एटीट्यूड है। और फिर नंबर 4 देखो क्या है, he is रेडी टू फेस एनी चैलेंजेस। और नंबर 4 में क्या दिया है पॉइंट मैंने, कि वो कोई से भी चैलेंजेस आए उसकी लाइफ में वो क्या करता है, सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। आप चाहो तो इसका अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर नंबर 3 देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या बोला है, गिव रीजन, आपको रीजन देना है। क्या रीजन देना है, रतन टाटा डिसाइडेड टू सेल हिज पैसेंजर कार बिजनेस। उसने क्यों डिसाइड किया कि उसको जो है रतन टाटा जो है अपनी जो कार जो है वो कार का जो बिजनेस जो है वो क्या करेंगे, सेल कर देंगे। उन्होंने क्यों ऐसा डिसाइड किया, देखिए आपको मालूम है ना कि क्या बोलते हैं रीजन क्या क्या थे, उन्होंने क्यों डिसाइड किया, क्योंकि वो अच्छी तरीके से लॉन्च नहीं हो रही थी और क्या क्या था सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, रतन टाटा डिसाइडेड टू सेल हिज पैसेंजर कार बिजनेस। उन्होंने डिसाइड किया, क्यों, बिकॉज द बिजनेस वॉज गोइंग इन लॉस। सबसे पहले वो बिजनेस कैसा जा रहा था, लॉस में जा रहा था। नंबर 2, सम फ्रेंड गेव आइडिया टू सेल दी पैसेंजर कार बिजनेस। और सेकंड, कुछ उनके दोस्तों ने भी उनको क्या किया था, एडवाइस दिया था कि तुम क्या करो, सेल कर दो। पैसेंजर कार वॉजंट डूइंग वेल, ये जो है अच्छी वर्किंग नहीं कर रही थी। नंबर 4, द कार मॉडल वॉज नॉट वेलकम टू पीपल, जो कार का मॉडल था वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। दैट्स वाई रतन टाटा डिसाइडेड टू सेल पैसेंजर कार बिजनेस, इसीलिए उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि वो अपने कार का जो बिजनेस है वो क्या कर देंगे, उसको सेल कर देंगे।
उसके बाद का क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्सनल रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज इम्पॉर्टेंट सक्सेस, यानी जो सही डिसीजन है अगर हम वो सही टाइम पर ले लेते हैं तो हमको कामयाबी मिल जाती है। एक्सप्रेस योर ओपिनियन, आपको क्या करना है, अपने आइडियाज को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। पर्सनल क्वेश्चन है आपका, आपको इसका आंसर देने का है। देखो सबसे पहले आप कैसे लिखोगे, दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू, हाँ ये स्टेटमेंट जो है बहुत ही ट्रू है। ओके, इफ वी डोंट टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, अगर हम सही डिसीजन सही टाइम पर नहीं लेंगे, वी कैन नॉट मेक प्रोग्रेस, हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी यू डिसाइड योर प्लान, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली क्या है कि तुम पहले अपने डिसाइड करते हो प्लान को, यू वर्क हार्ड, उसके ऊपर हार्ड वर्क करते हो, एंड देन यू सक्सेस, फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हो। दैट इज की ऑफ सक्सेस, यही जो है कामयाबी की चाबी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया हुआ है, ग्रामर क्वेश्चन है। क्या है, नंबर 1, ही वर्क हार्ड बिल्डिंग अ बेटर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो देखो क्या करने का है आपको, इन्फिनेटिव दिया हुआ है, इन्फिनेटिव फॉर्म में करना है, लेकिन ये जेरंड फॉर्म है। जब आईएनजी फॉर्म होता है दिस इज कॉल्ड जेरंड फॉर्म, और इसको इन्फिनेटिव फॉर्म में करना है। सो हाउ यू विल डू दैट, आपको कैसे आंसर लिखना है, ही वर्क हार्ड टू बिल्ड अ बेटर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन। ओके, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। देखिए ऐसा, टू बिल्ड, ओके, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में नहीं रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, जो द टाटा ग्रुप लॉन्च द पैसेंजर कार टाटा इंडिका, ये आपको एक्टिव सेंस दिया हुआ है, आपको स्टार्ट करना है, पैसिव बनाना है। द पैसेंजर कार टाटा इंडिका, आपको पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, द पैसेंजर कार टाटा वॉज, क्योंकि ये सेंटेंस किस में दिया हुआ है, आपको ग्रामर जब पढ़ोगे एकदम अच्छे से सेंस क्लियर हो जाएगा। यहाँ शॉर्टकट बता रही हूँ मैं, लॉन्च्ड, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, बाय टाटा ग्रुप। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट। क्या दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट का अपोजिट क्या होता है, लॉस, और यहाँ पर प्रिवेंट का अपोजिट आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, अलाउ। ठीक है, आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो, लॉस, अलाउ। उसके बाद क्या है, आपको समरी राइटिंग जो है दिया हुआ है। समरी राइटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए समरी राइटिंग के अंदर कि जो समरी राइटिंग होता है आपको 3 मार्क्स का दिया रहेगा। 3 मार्क्स से क्वेश्चंस रहते हैं, और आपको टाइटल पे 1 मार्क्स होगा, टाइटल आपको अच्छा देना है, और आपको जो है ग्रामर पर भी 1 मार्क्स होता है, और जो शॉर्ट रहेंगे, मतलब जो अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको 21 लाइंस दी हुई है पैराग्राफ की, तो आपको कितने लाइन लिखने रहेंगे, उसका 1/3 करना है, मतलब 7 लाइन के अंदर खत्म करना है। तो आपको किसके बारे में दिया गया है, समरी करने के लिए रतन टाटा के बारे में दिया हुआ है। रतन टाटाज अर्ली सब्सट्रैक्ट्स इन पैसेंजर कार बिजनेस, वही जो आपसे पहले हमने पढ़ा, हिज मीटिंग विद बिल फोर्ड्स, हिज सक्सेस इन पैसेंजर कार बिजनेस, परचेज ऑफ फोर्ड्स लैंड रोवर्स, एंड जो कार दी हुई है उसके जो है आपको पूरा कार के बारे में दिया हुआ है। तो आपको ये शॉर्ट दिया हुआ है, शॉर्ट का जो है आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, ये जो है आपको पहले हम एक सुइटेबल टाइटल ले लेंगे। रतन टाटा का लिया हमने, रतन टाटा का एक सुइटेबल टाइटल लिया है। क्या लिया है, उसका जो टॉपिक नाम दिए हैं हमने दिया है एन आइडियल बिजनेसमैन, वो एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है। तो उसको हमने लिखा है कि रतन टाटा जो है बिगेन हिज अर्ली करियर इन रतन टाटा ग्रुप्स वर्किंग, उन्होंने स्टार्टिंग में कहाँ किया, शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, एक स्टार्टिंग में उन्होंने एक शॉप और फ्लोर पर जो है स्टडी मतलब वर्किंग करना स्टार्ट किया अपना, और फिर टाटा ग्रुप जो है लॉन्च किया उन्होंने, और टाटा इंडिका जो है पैसेंजर कार उन्होंने बनाया 1998 में, और ये एक्सपेरिमेंट के बाद उनको बहुत फेलियर मिली, उन्होंने लेकिन फिर भी ट्राई किया बनाने के लिए। और फिर क्या किया उन्होंने, किससे मुलाकात हुई, बिल फोर्ड से जो है इनकी मीटिंग हुई, और फिर बहुत ही जल्दी वो क्या हो गया, मतलब वो कंपनी जो है लॉस में चले गई। ये सारी चीजें आपको लिख करके हटाना है। ओके, ये सारी जो है यहाँ पर दिया हुआ है।
यहाँ पर सारी चीजें दी हुई है कि जो क्या बोलते हैं अपनी जैगवार कार जो थी, जो मतलब उनकी जो लॉन्च की हुई थी 2008 की जो थी वो की हुई थी। ओके, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग आप लोगों को सबसे पहले समझ लो माइंड मैपिंग कैसा होता है। हमको मैप तैयार करना होता है हमारे खुद के आइडिया से, और जो टॉपिक दिया हुआ है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको दिया हुआ है। यूजिंग द टाइटल कंटेन योर थॉट, आपको जो टाइटल दिया हुआ है आप उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है और उसके ब्रांचेस बनाने हैं, और ब्रांचेस के बाद क्या करना है, सब ब्रांचेस भी बनाना है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हमको करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक्सरसाइज लेंगे, रेस्ट, टाइम फॉर फैमिली, है ना, कॉलेज फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट्स, और क्या लेंगे, सेल्फ स्टडी। अब इसी के अंदर हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं, योगा ले रहे हैं, वॉकिंग ले रहे हैं, रनिंग ले रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज के अंदर हम करेंगे। रेस्ट के अंदर हम स्लीप ले रहे हैं, स्लीपिंग करेंगे, कितना जो भी आर है आप वो आर लिख दीजिए। और जो है टाइम फॉर फैमिली, फैमिली के साथ जब हम टाइम स्पेंड करेंगे तो क्या हो सकता है, एक तो एंजॉयमेंट्स हो सकता है और एक तो मील टुगेदर, मतलब खाना खाएंगे साथ में मिलकर, ये सब हो सकता है, वक्त देंगे उनको। और कॉलेज फ्रेंड्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, गपशप हो सकता है, चिटचैट्स हो सकती है, एक्टिविटीज हम जो दिए रहेंगे वो कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप पॉइंट्स के अंदर डाल सकते हो। और एंटरटेनमेंट के अंदर आप देखो क्या क्या लिख सकते हो, वॉचिंग मोबाइल टीवी, वॉचिंग टीवी एंड यूजिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो एंटरटेनमेंट के लिए हम यूज करते हैं ना, और स्टडी वगैरह के लिए भी यूज करते हैं। और फिर सेल्फ स्टडी के लिए हम क्या करेंगे, रीडिंग टेक्स्ट बुक रहेगी और फिर सेल्फ नोट्स रहेगी। ओके, ये जो है हमारा इतना जो है प्रिपेयर हो गया।